आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी साहित्य और उसका भी आधुनिक काल अनेक कालों में विविध है। उन सभी कालों में अनेक महत्वपूर्ण कवियों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें प्रेरणा दी, हमें प्रभावित किया, हमें शिक्षा दी। नई चेतना जागृत करने की उन्होंने जो चेष्टा की उसमें वे सफल भी हुए। ऐसे कवियों में हम आधुनिक काल के विशेष तौर पर प्रयोगवाद और आगे चलकर नई कविता, साठोत्तर कविता और समकालीन कविता तक इनका क्षेत्र रहा है। सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे। पूरा नाम तो मित्रों इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आ गया, लेकिन इनको आगे जी कहकर ही पुकारा जाता है, ये जाने जाते हैं। आज हम उनकी महत्वपूर्ण और प्रमुख कविता बावरा हायरी का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तो जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कविवर आगे जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। कविता में आगे जी ने लिखा है, भोर का बावरा हैरी, भोर का बावरा हैरी, पहले बिछाता है आलोक की, पहले बिछाता है आलोक की, लाल लाल कनिया, लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को, पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है, बांध लेता है, सभी को साथ, सभी को साथ, छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले परेवे, परेवे का मतलब होता है पक्षी, जानवर, मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डेनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर सीले। तो बावरा हैरी की जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में आगे जी ने क्या कहा है। प्रातःकालीन का वातावरण है वो प्रभावशाली होता है। ऐसा लगता है मानो कि भयंकर संकट का समय अब गुजर गया है और सुखों का आगमन हो गया है। प्रातःकाल का जो सूर्य आता है तो ऐसा लगता है वो अंधकार को चीर कर आया है। इसलिए कविवर आगे जी ने बावरा, बावला, हायरी का तात्पर्य होता है शिकारी, सूर्य को शिकारी के रूप में देखा है। मित्रों, आहेरी का तात्पर्य होता है शिकारी और परेव का तात्पर्य होता है पक्षी, डील वाले, बड़े बड़े शरीर वाले, क्योंकि बड़ी बड़ी आकृति संसार में कुछ जानवर, कुछ जीव छोटे होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसलिए कविवर आगे जी ने कहा है, छोटी छोटी चिड़िया, मंझोले, बड़े बड़े, डेनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल। तो ये प्रकृति है, बड़ी विविधता लिए हुए है। इन विविधताओं में प्राणी जगत की विविधता भी सर्वत्र पाई जाती है और इन विविधताओं को
समेटे हुए सूर्य जब उदित होता है तो ऐसा लगता है कि मानो अपनी किरणों के जाल में पृथ्वी की इन संपूर्ण विविधताओं को, संपूर्ण जीव जंतुओं को, संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों को बसा करके समेट करके लाता है। आगे जी ने इस कविता के माध्यम से सूर्य को बावला हैरी, शिकारी या व्याध बताया है। इस कविता में उन्होंने रूपक का प्रयोग किया है। रूपक के माध्यम से हमारे सामने ये संदेश देना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि सूर्य रूपी हैरी है अपनी किरणों के जाल से रात के अंधकार को प्रातः काल में समेट लेता है और फिर सभी प्रकार की कालिमा को नष्ट कर देता है। इसी संदेश को लेकर के, इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी बात को लेकर के उन्होंने इस कविता की रचना की है और इन पंक्तियों में यही बात बताने की चेष्टा की है कि भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कन्या। कि कवि आगे जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल के समय जब सूर्य उदित होता है, सूर्य का उदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो ये सूर्य रूपी शिकारी सबसे पहले अपनी किरणों का जाल चारों ओर बिछाता है। अब प्रातः काल की किरणें कैसी होंगी मित्रों? प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है तो प्रारंभ में उसकी किरणें लाल लाल होती है, अरुण रंग की होती है। तो ऐसे लगता है कि मानो वह अपने इन लाल लाल तारों के जाल को वो बिछा रहा है, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ छोटी छोटी चिड़िया। देखिए प्रातः काल में जब उदय होता है तो सूर्य की किरणें लाल रंग की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर चढ़ता जाता है अर्थात दिन आगे बढ़ता जाता है, किरणों का रूप, किरणों का रंग परिवर्तित हो जाता है और वो लाल रंग नहीं होता है। और जब किरणें रजत रंग में परिवर्तित हो जाती है अर्थात सफेद रंग की हो जाती है, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो ऐसे लगता है कि मानो अपनी इन किरण रूपी जाल में प्रकृति की समस्त वस्तुओं को, पदार्थों को, जीव जंतुओं को, चाहे छोटे हो, बड़े हो, मध्यम आकार के हो, सबको अपनी इन किरण रूपी जालों में फंसा लेता है, वो समेट लेता है। चाहे वो छोटी छोटी चिड़िया हो, चाहे वो मध्यम आकार के पक्षी हो, चाहे बड़े बड़े पक्षी हो, मंझोले के तात्पर्य मध्यम आकार के, प्रयोग का तात्पर्य होता है पक्षी, चाहे वो मध्यम आकार के पक्षी हो या बड़े बड़े पक्षी क्यों ना हो। डेनों वाले मतलब होता है कि आकाश में विचरण करने वाले बड़े बड़े आकार के जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, डील वाले हैं, बेडोल हैं, बदसूरत हैं, उन सब को अपनी इन जालों में समेट लेता है। विशाल आकार के जो उड़ते हुए जहाज हैं उनको, इसके अलावा अनेक जड़ चेतन निर्जीव सभी प्रकार के जीव जंतु पदार्थों को वो अपने इन किरणों के जाल में समेटते हुए आगे बढ़ता है। इसके अलावा कलश त्रिशूल वाले बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनके शिखरों पर तथा संपूर्ण धरती पर
जो अंधकार छाया रहता है, उस अंधकार को जो ये सूर्य रूपी अहेरी है, सूर्य रूपी शिकारी है, वो समेट लेता है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि सूर्य जब उदित होता है तो उसकी प्रारंभिक जो किरणें हैं वो लाल रंग की होती हैं। हो सकता है कि शुरुआती दौर में उसकी ये किरणें पृथ्वी के संपूर्ण स्थानों पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूर्य मध्याह्न की ओर जाता है, तो सीधी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और सभी जगह, चाहे ऊबड़ हो या समतल हो या गड्ढे हो या अधिक ऊंचाई पर हो, छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, मध्यम आकार के हो, कहने का तात्पर्य हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी स्थान हो, कैसे भी प्राणी हो, कैसे भी पदार्थ हो, सभी तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती है। सूर्य रूपी अहेरी अपनी इन किरणों के जाल में पृथ्वी के, इस चराचर के, इस जगत की संपूर्ण जीव निर्जीव, जड़ चेतन पदार्थों को, प्राणियों को समेट लेता है। इस कविता में कविवर आगे जी ने प्रातःकालीन सूर्य का जो वर्णन किया है बड़ा प्रभावशाली है। इसके साथ साथ नवीन चिंतन को हमारे सामने लाया, क्योंकि सूर्य को एक अहेरी के रूप में चित्रित किया है। आगे की पंक्तियों में कविवर इस अहेरी से अपने मन की जो कलोश है, अपने मन की जो गंदगी है, अपने मन की जो दुर्भावना है, अपने मन का जो कलंक है, उसके निवारण के लिए भी प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हे भावरे रूपी अहेरी, तुम तो संसार के, पृथ्वी की सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाले हो, या कह सकते हो सभी प्रकार के अंधकार का निवारण करने वाले हो। तो मेरे मन का जो अंधकार है, मेरे मन की जो गंदगी है, उसका भी निवारण करो। मेरे मन के जो कलंक है, कलोश है, उसको भी दूर करो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रूपक के द्वारा प्रतीकों के माध्यम से बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली चित्रण कविवर आगेची ने किया है, जो नवीन चिंतन के साथ, नवीन विचारधारा के साथ हमारे सामने आया है। आज इतना ही। धन्यवाद।